पैसे कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, औरत समझदार हो उससे फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, औरत की समझदारी ना वो कम पैसों में भी कैसे गुज़ारा करती है, आइए वीडियो में जानते हैं। अब यहाँ पे ना मेरा मंथली राशन नहीं आता, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं डेली की डेली मंगवा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके जो हस्बैंड हैं उन पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और हर चीज़ जो है ना वो परफेक्टली मैनेज हो जाती है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी भई इसमें बरकत नहीं होती, भई हर घर का अपना हिसाब होता है। तो जो बहनें मेरी तरह ज़िंदगी गुज़ारती हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि इस तरह से भी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत पीसफुल होती है। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि एटलीस्ट हमारे घर में चीज़ें तो आती हैं ना। बहुत सारे लोग जो है ना वो मंथली राशन इकट्ठा मंगवाते हैं, हाँ उसमें नो डाउट बरकत अल्लाह पाक बहुत देते हैं, लेकिन हर आप कह लें कि घर की एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी ही आप कह लें कि रहमतें और बरकतें होती हैं। बस औरत अगर समझदार हो ना और अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करे तो डेफिनेटली वो घर जो है ना आप कह लें कि खुशहाल हो जाता है। मैं कहती हूँ कम बजट अगर आपका है ना तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके घर में खाने पीने को एटलीस्ट चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे ना मेरे पास तकरीबन ये 3 पाव के करीब चिकन था, तो इसकी मैंने छोटे-छोटे ना आप कह लें कि आप कह लें पाव-पाव के हिसाब से पैकेट्स बना दिए थे। आज मेरा दिल था कि वो कुछ पुलाव वगैरह बना लूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें से मतलब हाफ़ चिकन लेके दही में मैरिनेट करूँगी। उससे क्या होता है कि जितनी भी स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जितना भी मैं चिकन मंगवाऊँ उसको मैं छोटे-छोटे पैकेट्स बना के रख दूँ ताकि किसी सब्ज़ी में डाल दूँ। और अगर कभी परेशानी हो ना, जैसे बच्चों का कभी समटाइम्स दिल करता है तो उनको भी ना उनकी मज़े-मज़े की चिकन आप कह लें कि कुछ भी बना के दिया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपके घर में चीज़ मौजूद होती है, बजाय इसके कि आप उसको एक साथ एकदम खा जाए, आप उसको किसी भी सब्ज़ी में, जैसे आजकल सब्ज़ियाँ बहुत मज़े-मज़े की हैं, तो आप उनमें डाल के उसको एन्जॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि मैंने दही थोड़ी-सी मैंने बचा के रखी हुई थी, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ना इस तरह से मैंने बना के सेव किया हुआ है। उससे क्या होता है कि मतलब टाइम सेविंग है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो फ़ौरन से मैं इसको निकाल के ना यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत मज़े का हैक होता है और हम फीमेल जो है ना वो इस तरह से अपना टाइम भी सेव कर सकती हैं कि कभी हमें इमरजेंसी में खाना बनाना पड़े तो एटलीस्ट हमारे घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद हों ताकि आप उसको फ़ौरन से ना जब आपका दिल करे उसको यूटिलाइज़ कर लें। अब उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा इसके अंदर मैं फिर भी टेस्ट के लिए ना सब्ज़ मिर्ची वगैरह ऐड करूँगी। और बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो आप कह लें कि अपने घर में जो है ना वो परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारा मंथली राशन नहीं आ रहा तो वो बहुत पैनिक हो जाती हैं। तो बस पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक एटलीस्ट आपको खाने को दे रहे हैं, आप भूखा नहीं सो रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे लोअर भी होते हैं, हम हमेशा अपने अपर देखते हैं और अपर देखने का मकसद होता है कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आप जब अपने आप से नीचे देखना शुरू करेंगे ना तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज वगैरह मंगवाए थे उसको जो है ना वो मैं बारीक-बारीक कट करके और उनको साफ़ करके जो है ना मैं रख देती हूँ। और एक और चीज़ जो है ना, ये हमारा आप कह लें कि जो मैं तो इसको कुंडी सोटा बोलते हैं हम लोग, तो जो इसका आपका कुंडी सोटा होता है ना, उसको आप ना कोई भी चीज़ जब भी आप कूटते हैं ना तो उसको साफ़ कर लिया करें। और अक्सर क्या होता है कि जब इसमें अदरक और लहसुन कूटते हैं ना तो वो छलांगे मारता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप धनिया, जो हमारे पास धनिया होता है, धनिया पाउडर, और उसके साथ-साथ आप इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें तो उससे जो आपका लहसुन अदरक होता है ना वो छलांगे भी नहीं मारेगा और बहुत आसानी से आप उसको कूट भी लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपना खाना वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ना अक्सर हम क्या करते हैं, सब्ज़ मिर्चें जब हमारे पास कम पड़ जाती हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च वगैरह होती है ना उनको भी मैं चॉप करके रख लेती हूँ और या अक्सर उनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ना, क्योंकि फ्रीज़ बॉक्स में आजकल वैसे भी कुछ भी बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं यही चीज़ें, टमाटर हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गई, इवन कि मैं लहसुन भी जो है ना वो भी इसके जवे जो है ना वो आप कह लें कि छील के ना वो फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका भी फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे ना आज मेरा दिल कर रहा था, कुछ मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ी थी वेजिटेबल्स, तो जिसका जो है ना वो मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ी-सी मिक्स सब्ज़ी का सालन बना लूँ। मतलब थोड़े से मटर थे, थोड़ी गाजर थी, कुछ आलू थे, तो बस इन्हीं का जो है ना वो मैंने कुछ प्लान किया कि सालन और थोड़ा-सा आप कह लें कि वेजिटेबल के राइस बना लूँ, चिकन थोड़ा-सा उसमें ऐड करके, ताकि चिकन भी कम यूज़ हो और वेजिटेबल्स बच्चे वैसे तो खाते नहीं है ना, तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो बस हम माएँ ना चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना किसी तरह भी वेजिटेबल्स खा लें, तो आप ना इस तरह की वेजिटेबल्स पुलाव बना लिया करें तो
बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना आजकल वेजिटेबल खिलाना, वो भी गाजर मूली, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है क्योंकि सर्दियाँ भी बहुत हैं और हम चाहते हैं कि हमारे काम भी जल्दी से ख़त्म हो। तो आप कोशिश किया करें जब सुबह मॉर्निंग में आप जब ब्रेकफास्ट बनाती हैं ना, उसके बाद ही लंच की प्रिपरेशन शुरू कर लें और इतना लंच बनाएं कि एटलीस्ट आपको रात को दोबारा से किचन में एंटर होना ना पड़े, सिर्फ रोटी ही बनानी पड़े। तो ये बहुत आसान होता है। अब जब तक मेरा नीचे जो है वो बाकी काम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ऊपर से कपड़े भी उतार लूँ, क्योंकि हम फीमेल जो है ना वो मल्टीटास्किंग होती है। और आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, और धूप तो सभी को पता है कि विंटर के मौसम में धूप जो है वो कितनी नायाब हो चुकी है, और कपड़े जो है वो हमारे सुखाना बहुत मुश्किल हुए हैं। एटलीस्ट एक कपड़े जो आप धो लेते हैं ना, तकरीबन वो 5-5 दिन में सूख रहे हैं, और इसके बाद जब वो सूखते हैं तो नेक्स्ट कपड़े रेडी हो जाते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि आज ऐसी धूप निकली तो फ़ौरन से मैं छत पे चली गई और कपड़ों को फैला के आ गई, और अब उनके उतारने का टाइम था क्योंकि तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मगरिब से पहले जो है ना वो छत से कपड़े उतार के ले आऊँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना मुझे खुद बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि छत पे नहीं जाना चाहिए मगरिब के बाद, और इतना मुझे पीसफुल वाइब्स मिलती है ना, यकीन जाने इस टाइम, मतलब कि छत पे जाना और सूरज जब गुरूब हो रहा होता है तो एक अजीब सी बहुत सा मतलब सुकून मिलता है। अब कपड़े उतारने के बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो मेरी वेजिटेबल्स का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका था। तो फिर उसमें मैंने पानी डाला और उसमें राइस डाले, और जो चावल मैंने दम पे लगा दिए पकने के लिए। और जब तक चावल जो है ना वो पक रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट मेरी यही कोशिश होती है कि इर्द गिर्द जो भी कोई काम है ना, अगर कोई बर्तन वगैरह है मैं फ़ौरन से उसको साफ़ करती हूँ। अगर कोई काउंटर टॉप जो है ना वो मेरा मैसी होता है उसको क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी, तो मैंने एक साइड पे राइस रखे थे, दूसरी साइड पे मेरा दिल किया कि चले मैं थोड़ा सा सालन बना लूँ, क्योंकि देखें ना जब भी सालन हमारे घर में आपके लिए राइस बनते हैं ना, अच्छा जब भी राइस वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें साथ में कोई सालन बना लें। जैसे कोई आलू का सालन जो है ना, आलू का भरता बना लें, या कोई आलू मसाले वाले बना लें, या कोई भी मतलब सब्ज़ी। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ जो है ना उनको है ना मैंने साइड पे कर ली थी, मतलब हाफ़ जो है ना वो मैंने आप कह लें कि चावल में डाल दी थी, और हाफ़ जो है ना वो मैंने साइड पे कर दी थी, और उसमें थोड़े से आलू और कट करके ऐड कर दिए थे, ताकि मैं थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी का सालन बना लूँ। एटलीस्ट मॉर्निंग में ना, मतलब नाश्ते के साथ ना आप कह लें कि सालन ना हो ना, तो फिर हस्बैंड वाइफ जो है ना उनको अच्छा नहीं लगता, और वो मोस्टली जो है ना वो एग पसंद भी नहीं करते। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि बस जो मेरे हस्बैंड को पसंद है ना मैं वो बनाऊँ, क्योंकि बस देखिए ना एक बीवी जो है ना वही अगर अपने हस्बैंड के लिए अच्छी सी मतलब उसकी केयर करेगी, तो डेफ़िनेटली वो उसकी केयर करेगा। तो बहुत सी मैंने हाउस वाइफ जो है ना वो देखी हैं कि वो अपने ना मतलब आपस में ना उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। तो कोशिश किया करें कि आप एक दूसरे के साथ जो है ना बहुत ही पीसफुल वाइब्स जो है ना वो क्रिएट करें। अब यहाँ पे जब तक मेरा बाकी तमाम काम हो गया था, तो सालन जो है ना वो मैंने रेडी कर दिया, और उसके बाद जो है ना अब मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर फ़ौरन से मुझे ना बर्तन का ख्याल है, मैंने कहा चलो जब तक जो है ना ये सालन बन रहा है, क्यों ना जो है ना जल्दी से बर्तन जो है ना 2-4 जो हैं उनको धो लिया जाए। फिर जल्दी से मैंने सारे बर्तन जो है ना उनको क्लीन करना जो है ना स्टार्ट किया। अब सर्दी में ना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो है ना हम हाउसवाइफ़ को यही लगता है कि बर्तन जो है ना वो कैसे धोएँ, क्योंकि पानी जो है ना इतना ठंडा होता है ना, यकीन जाने कि कोई भी उस पानी के अंदर हाथ डालना पसंद नहीं करेगा। अब उसके बाद जो है ना इतने ठंडे पानी में फिर भी अल्लाह का नाम लेके जो है ना फ़ीमेल जो है ना वो फ़ौरन से जो है ना बर्तन धोना जो है ना वो स्टार्ट कर देती हैं, और बाकी लोगों को लगता है कि जैसे हम तो कोई काम ही नहीं करते, लेकिन अगर उनको धोना पड़े तो डेफ़िनेटली वो उनकी चीखें निकल जाए, क्योंकि पानी इतना शदीद ठंडा है ना, और मैं बता नहीं सकती। अब यहाँ पे ना मेरा ये बॉक्स था, ये थोड़ा-सा मतलब मैंने चूल्हे के पास रखा तो वो जल गया। अब इसको मैंने फेंकना तो है नहीं, क्योंकि हम फीमेल कोई भी चीज़ फेंकते बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा चलो जब कभी जो है कभी हम छिलके वगैरह कोई डालते हो ना, तो इस बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हमें किसी चीज़ के लिए डब्बा चाहिए होता है, डब्बा हमें मिल नहीं रहा होता, तो बस मैंने उस वक़्त के लिए जो है ना इस डब्बे को सँभाल के रख लिया है। और यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन हम उनको सँभाल के रख लेते हैं। तो बस ये था आज की मेरी डेली रूटीन। आई होप आप लोगों को मेरी डेली रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर आपको डेली रूटीन अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरी प्यारी सी बहनें चैनल पे आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।